चलिए, ये क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस का है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिछली बार भी आप लोगों को करवाया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए, दो बॉल है, दो बॉल को हम एक ही धागे से लटका देते हैं, तो दोनों बॉलों पर इक्वल चार्ज है, तो दे आर रिपल टू ईच अदर। शायद आप लोगों को, यदि जो मेरी क्लास को अटेंड किए होंगे वो, तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो नहीं अटेंड किए हैं तो वो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। मान लो ये ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इस पर इक्वल चार्ज है। हालांकि मैंने अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करता तो काफ़ी शॉर्ट में वीडियो आंसर लगा के, फॉर्मूला लगा के बना देता। तो दो आइडेंटिकल बॉन्ड है, किसी है ना, टू आइडेंटिकल चार्ज इस पर सस्टेंड इक्वल लेंथ आप दे, इसकी लेंथ दोनों की इक्वल है, स्ट्रिंग मेक्स एंगल 37 डिग्री। तो ये यहाँ से कितना एंगल सस्टेंड कर रहे हैं? 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो यदि हम, हाँ, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना बिल्कुल, जो नए हैं। तो ये बताओ भैया कि ये यदि हम इसको सेंटर ले ले यहाँ से, तो ये एंगल कितना होगा? 37.5 या 37 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.7, और ये क्या है? स्फीयर का डेंसिटी दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैं फिर से आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ। अब देखिए, मान लो गोला है, सब कुछ मास होगा, तो मास का जो वेट फोर्स होगा, इस गोले का वेट या फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, अर्थ क्यों। अब इस धागे में कुछ तो टेंशन लग रहा होगा, इस धागे में तनाव, टेंशन कितना है? टी अपवर्ड में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? बीडी दो जानते ना, बीडी माने इसको कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, टू कंपोनेंट्स, है ना। हाँ, आइए, आप ले लेटा है, पिछले बार भी क्लास अटेंड नहीं किए थे, बैठिए। तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? थीटा। ये देखिए, दो स्फीयर है जो कि इक्वल चार्जेस हैं, और किसी इंसुलेटेड थ्रेड से हम लटका दिए हैं, तो इस पर जो एंगल बना है, ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता है ना। ये आपका क्या है? डोरी में तनाव है, टेंशन है। ये है धरती माता का प्रेम है नीचे की ओर, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। यदि डोरी में तनाव टी है, ये एंगल जितना होगा, ये भी एंगल इतना ही होगा ना। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। 37/2 यहाँ पर दे रखा है, जैसे θ/2 आप ले सकते हैं। इसको हम थीटा मान लें तो θ/2, ये भी θ/2 होगा। तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड एट इक्वल लेंथ। दोनों चार्ज में, दोनों गोले में इक्वल चार्ज होगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। तो ये किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? F ही होगी, ठीक है। और ये टेंशन होगा टी कॉस θ/2 मीन्स 37/2, है ना। खैर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। और ये हो जाएगा टी साइन 37/2। जब जेईई का आप एग्जाम दे रहे होगे तो बहुत सारे चीज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस को उसमें घुमा देगा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो आपका सॉल्यूशन ईजियर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब इसको कंपोनेंट को हम इक्वल करेंगे। क्या पूछ रहे हो? इक्वल क्यों करेंगे? बताइए। देखिए, हाँ, ये इक्वल इसलिए करेंगे, देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बैलेंस करेगा टी साइन θ/2 को, और ये किसको बैलेंस करेगा? इसके वेट ऑफ स्फीयर को। हम पार्टिकुलर, गोला जो है रेस्ट फॉर्म में है, गोला जो है रेस्ट फॉर्म में है, तभी हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको बैलेंस नहीं करते, ठीक। तो ये इसका जो कंपोनेंट होगा, ये बैलेंस करेगा इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। फटाक से लिख दो, टी साइन θ/2 और इक्वल टू F ही, ठीक है। कोई डाउट?
कोई डाउट? नो सर, वेरी गुड। अब देखिए ये जो है टी कॉस थीटा बाई टू, ये कौन सा है कंपोनेंट? ये किसको कम बैलेंस करेगा? वेट ऑफ एम जी। वेरी गुड, थैंक्स। पता है तो इजिकल टू एम जी। अब दोनों को आप डिवाइड कर देखते हो तो देख लो इस पर एंगल पर डिपेंड करता ही नहीं है। ये जो एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए है। तो दे आर कैंसल टू इच अदर एंड टेन थीटा बाई टू इजिकल टू हो जाएगा एफ ई बाई एन जी। अब ये एक टाइप हमने पढ़ा, क्लास नहीं आए थे। और कुछ डाउट? अब आगे का पढ़ो, पढ़ो आप यहां से पढ़ो, आपने क्लास है यहां से आप पढ़िए। When suspended in a liquid of density 0.7 gram. हाँ, अच्छा, आप लोगों ने क्लास पढ़ा था कि जब इस पूरा सिस्टम को हम पानी में डुबो देते हैं, मैंने बढ़ाया था कि कूलाम का नियम बेसिकली चीज़ें हैं कि मान लो दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं एफ ई बाई के लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि जब किसी गोले को, चार्ज स्फीयर को हम पानी में डुबो देते हैं तो वो एक मीडियम हो जाता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसी को आपको निकालना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपने दिखाया था ना, कितना था? 8.85 × 10⁻11 समथिंग कुछ भी था। तो अब जो आपका, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि जब इसको पानी में डुबा रहे हैं तो इस गोले पर एक ऊपर के फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं बैनट फोर्स। बैनट फोर्स लगता है ना। अब इस गोले का टोटल जो वेट हो जाएगा नया एफ ई बाई एम जी, देखो थीटा पर मतलब नहीं है हमको, तो अब नया फोर्स क्या हो गया? आपको पानी में डुबो रहे तो एफ ई बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी इज द बैनट फोर्स, है ना। जनरली आप पानी में किसी भी चीज को डुबाते हो तो पानी नीचे की ओर फोर्स लगाता है ना, जिसको हम बैनट फोर्स बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी अप माइनस एफ बी। यहां तक क्लियर हुआ? हैव एनी डाउट? नो। अब एक चीज मेरे को बताइए, ये गोला है, स्फीयर है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा। तो लास्ट छोटे क्लास में आपने पढ़ा है क्या है? मास इक्वल टू BD. नहीं. हाँ, वेरी गुड। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेरी गुड। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लो गोले का मास हमने m लिया है, ठीक, वॉल्यूम v लिया है, डेंसिटी आप ले लो रो एस स्फीयर, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं मास अपॉन रो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v। अब बैनट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? बैनट फोर्स वी नो दैट इन रेगुलर क्लास F इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम डुबोते हैं, इनटू ग्रेविटी। तो क्या हम इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को यहां रख सकते हैं? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। इतना रो एल तो वी की जगह आ जाएगा आपका एम बाई रो एस इंटू जी। तो अब आप इसको यहां पर रख दीजिए, आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। एफ ई बाई एम जी इक्वल टू एफ ई बाई के एम जी माइनस रो एल बाई रो एस इंटू एम जी। आपका ये फार्मूला तैयार हो गया। चाहता तो मैं इसी फार्मूले से आपको बताया था। आप लोग कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे रिलेटेड, तो सेम वैसे ही था। आप सबको काट दीजिए, ये एफ ई कट गया, एफ ई कट गया, एम जी कट गया, निकल के एम जी कट गया। तो आपके पास जो बचेगा यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई के और 1 माइनस रो एल बाई रो एस। बस क्या है, आप फार्मूला लगा दो, इसको फार्मूला आप लगा दो और ठीक, क्लियर। क्या आ जाएगा? के 1 माइनस रो एल बाई रो एस। किसका आंसर आ गया है?
जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड किए शायद उन्होंने ये बना लिया है। तो अब आप लोग निकाल लो कि 1 माइनस 0.7 दिया है ना, अपॉन 1.4 है, 1.4 इक्वल टू 1, तो कितना जाएगा आपको, ये 7/2 तो 1/2, तो k इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 2। सॉल्व कर लेना भाई। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस, और कई बच्चों ने जो अटेंड नहीं किया था, इसीलिए क्लास को मैं बोलता हूँ रेगुलर अटेंड करिए, आपको समझ आएगा। कुछ बच्चे जो मेरी क्लास को अटेंड किए उन्होंने ओरली कप का सॉल्व करके बैठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, बेसिकली फंडामेंटल ध्यान दीजिए। जिसने PY की उसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि एनटी वालों ने ना, है ना, बार बार कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं बैच में। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल राज क्लासेस 982615976 पर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर किए। जो भी JEE एस्पिरेंट है स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला क्वेश्चंस को लिखिए, सॉल्व करते हैं। सर चमक रहा है, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन।